अष्टावक्र गीता। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को गूढ़ता से समझाते हुए कहते हैं कि धैर्यशील व्यक्ति की स्वाभाविक गंभीरता उसकी आंतरिक शक्ति की शोभा बढ़ाती है, जबकि एक मोहमायाग्रस्त और इच्छाओं से घिरे व्यक्ति की बनावटी शांति आकर्षक नहीं लगती। मनुष्य में जब तक स्प्र यानी इच्छाएं और वासनाएं रहती हैं, तब तक उसका मन चंचल रहता है और यही चंचलता उसे जीवन में क्रियाशील बनाती है। अगर मनुष्य के भीतर कुछ पाने या भोगने की आकांक्षा ही नहीं होती तो उसे यह शरीर ही प्राप्त ना होता, क्योंकि शरीर तो एक माध्यम है। जैसे घड़ा तभी बनाया जाता है जब उसमें कुछ भरने का उद्देश्य हो। यदि कुछ भरना ही ना हो तो घड़े की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक वैसे ही स्पना ही वह कारण है जिनके चलते यह भौतिक संसार जीवंत है। इन्हीं के प्रभाव से मनुष्य सृजन करता है, निर्माण करता है और कभी कभी विनाश भी। यही मन की प्रकृति है और यही जीवन की गहराई। इस संसार की पूरी रचना ही इच्छाओं की बुनियाद पर खड़ी है। जैसा भी इसका स्वरूप है, वह स्पृहा यानी इच्छाओं की देन है। बिना इच्छा के ना तो कुछ प्राप्त होता है, ना ही कोई अनुभव संभव है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मन में कामवासना लिए यह दावा करें कि उसे सच्ची शांति मिल गई है, तो वह केवल भ्रम में है। यह आत्मवंचना है, एक दिखावा। असली शांति तो तभी मिलती है जब मन तमाम आकांक्षाओं से मुक्त हो जाए, ना कि तब जब भीतर वासनाओं का तूफान हो और ऊपर से शांति का मुखौटा ओढ़ लिया जाए। कुछ लोग थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, कुछ मंत्रों का जाप कर लेते हैं या किसी आश्रम में समय बिताकर यह कह बैठते हैं कि उन्हें शांति का अनुभव हुआ, लेकिन यह शांति नहीं, एक क्षणिक भाव है जो स्थायी नहीं है। यह वैसी ही है जैसे कोई सूखी पत्तियां हवा में शांत दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर वे किसी झंझावात के इंतजार में हो। सच्ची शांति भीतर से आती है। वह नाटकीय नहीं होती, ना दिखावे की होती है। वह तो तब प्रकट होती है जब मन पूरी तरह निर्मल और निष्प्रह हो जाता है। जो शांति केवल दिखावे की हो वह केवल मन के छलावे की उपज होती है, थोड़ी देर के लिए सुकून देने वाली, लेकिन असल में खोखली और क्षणिक। इसके विपरीत जब मन पूरी तरह से यानी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तब जो शांति अनुभव होती है वह सच्ची और गहरी होती है, क्योंकि अशांति की जड़ ही स्प है। जब वही समाप्त हो जाए तो भीतर एक स्थायी और स्वाभाविक शांति का उदय होता है। कोई व्यक्ति बाहर से थोड़ा असंतुलित या उमखल लगे, लेकिन अगर उसके भीतर वासनाओं का अंश भी नहीं है तो उसकी वह स्थिति भी सुंदर और गरिमामयी मानी जाती है। असल विकार तो मन के अंदर छुपे होते हैं, जिन्हें हम अक्सर सजावटी दिखावे या झूठी साधना से ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस इंसान का अंतरतम निर्मल हो उसे खुद को सजाने संवारने या कोई अभिनय करने की जरूरत नहीं होती। उसकी शांति खुद ब खुद उसके आचरण, उसकी उपस्थिति और उसकी मौन में भी झलकती है। मुनि अष्टावक्र समझाते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, ना वासनाओं की पकड़ में, ना कल्पनाओं के जाल में, ना किसी बंधन में बंधा, वह जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से जीता है। ऐसा धीर और ज्ञानी मनुष्य कभी सांसारिक भोगों के बीच रहकर भी उनसे छूटा नहीं। जैसे कोई कमल का फूल जल में रहकर भी भीगता नहीं। वह भोगों को ना गंभीरता से लेता है, ना त्याग की कठोरता ओढ़ता है, बल्कि उन्हें एक नाटक की तरह देखता है, एक खेल की तरह जीता है। साक्षी भाव से तटस्थ होकर वह यदि चाहे तो महल में रह सकता है और यदि चाहे तो पर्वतों की गुफाओं में शांति से बैठ सकता है। फर्क कहीं नहीं पड़ता, क्योंकि उसके भीतर कोई आकर्षण या आग्रह शेष नहीं रहता।
उसकी स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंतर की निर्विकल्प स्थिति से उपजती है। जिस मनुष्य के भीतर भोगों को भोगने की ललक या उन्हें पूरी तरह त्याग कर वन में चले जाने की तीव्र चाह होती है, जो हर काम को नियम अनुशासन परंपरा और सामाजिक मान्यताओं की डोर से बांधकर करता है, वह मनुष्य भले ही साधक लगे लेकिन भीतर से अब भी बंधनों में जकड़ा होता है। सच्ची मुक्ति तब होती है जब मन सभी बंधनों से ऊपर उठकर केवल आत्मा में टिक जाए, जहां कोई आग्रह ना बचे, कोई भय ना हो और कोई पहचान बचाने की जरूरत ना रहे। मुनि अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जो धीर ज्ञानी और मुक्तित वाला होता है वह ना तो वेदों शास्त्रों के पांडित्य से मोहित होता है, ना देवताओं या तीर्थों की यात्रा से प्रभावित होता है, ना ही किसी महिला राजा या प्रियजन को देखकर उसके मन में कोई वासना उठती है। वह हर चीज को उसी रूप में देखता है जैसी वह है, ना आकर्षित होता है ना दूर भागता है। वहीं दूसरी ओर अज्ञानी मनुष्य के मन में हर वस्तु के लिए इच्छा लालसा और अपेक्षाएं होती हैं। यही उसकी अशांति का कारण बनती है। जिस मनुष्य के भीतर इच्छाओं की अग्नि जल रही होती है वह ज्ञान की तलाश में पंडितों की चौखट पर सिर झुकाता है, लेकिन उद्देश्य आत्मबोध नहीं बल्कि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। कभी धन दौलत चाहिए, कभी यश तो कभी संतान। वह देवताओं की पूजा भी करता है लेकिन भाव श्रद्धा का नहीं बल्कि सौदेबाजी का होता है। कुछ पाने की आस में अपने पाप धोने के लिए तीर्थों की दौड़ लगाता है, मंदिरों में घंटों तप करता है, लेकिन भीतर का बोझ जस का तस रहता है। स्त्री को देखकर उसके मन में आकर्षण की लहरें उठती हैं और वह उसे पाने की कोशिश में लग जाता है। मुनि अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि एक धीर और ज्ञानी मनुष्य इस संसार की सभी वस्तुओं और संबंधों को देखता है, उनसे सामना करता है, लेकिन उसके भीतर उनसे कुछ पाने की कोई लालसा नहीं होती क्योंकि वह वासना से मुक्त होता है। उसका मन शांत, निर्मल और अविकारी होता है। वहीं दूसरी ओर वासना से भरा मन ही विकृति का कारण बनता है। वह सदा कुछ चाहता है, कुछ पकड़ना, पाना या बचाना चाहता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि सच्चा योगी यदि अपने पुत्र, पत्नी, सेवक, बंधु या मित्रों द्वारा तिरस्कार, उपेक्षा या अपमान का भी सामना करें तब भी वह भीतर से डगमगाता नहीं, उसकी सहजता बनी रहती है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य जो कामवासना और अहंकार से भरा होता है वह हर बात में अपना स्वार्थ ढूंढता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोधित होता है। जब मान-सम्मान नहीं मिलता तो वह टूट जाता है। उसका सारा दुख, उसका सारा भ्रम इसी वासना और अहंकार की उपज होता है। जब किसी मनुष्य को वह सम्मान या चीज नहीं मिलती जिसकी उसे अपेक्षा होती है, या जब कोई उसकी उपेक्षा कर देता है, तिरस्कार करता है, तो यह चोट सीधे उसके अहंकार पर पड़ती है और यही चोट उसे भीतर तक झोर देती है। वह व्यथित होता है, क्रोधित होता है और बदले की आग में जलने लगता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे जब द्रौपदी ने कौरवों के अहंकार पर वार करते हुए कहा, अंधे के बेटे भी अंधे ही होते हैं, तो उस एक वाक्य ने उनके अहंकार को ऐसा जला दिया कि उसकी परिणति महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में हुई है। वास्तव में इस संसार में जितने भी बड़े बड़े संघर्ष और संकट हुए हैं वे अधिकतर इसी आहत अहंकार की उपज हैं। वहीं जो लोग इस अहंकार को सहलाने फुसलाने की कला जानते हैं वे बिना टकराव के अपना काम साध लेते हैं। लेकिन एक सच्चा योगी जो अहंकार से पूर्णता मुक्त होता है वह ना तो पुण्य करने की आकांक्षा रखता है ना पाप से डरता है।
वह जैसे है वैसे ही सहज और स्थिर रहता है, बिना किसी दिखावे या उद्देश्य के बस अपने स्वभाव में स्थित होकर। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जब कोई योगी अपने भीतर से अहंकार का त्याग कर देता है, तब वह दुनिया की आलोचना, उपेक्षा या अपमान से भी विचलित नहीं होता, चाहे यह बातें उसके अपने बेटे, पत्नी, सेवक, मित्र या रिश्तेदार ही क्यों ना करें। क्योंकि जिस क्षण अहंकार मिटता है, उसी क्षण सभी मानसिक विकारों की जड़ भी समाप्त हो जाती है। मुनि अष्टावक्र आगे एक अत्यंत गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं। वह कहते हैं कि एक धीर मनुष्य जो भीतर से आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वह संतुष्ट होकर भीतर से अनासक्त होता है और दुख के क्षणों में भीतर किसी तरह का बोझ नहीं पालता। उसकी यह विस्मयकारी स्थिति केवल वही जान सकता है जो स्वयं उस अवस्था से होकर गुजरा हो। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जहां ज्ञानी का बाहरी और भीतरी स्वरूप एकरस और पारदर्शी होता है, वहीं अज्ञानी बाहर से विनम्रता, सहनशीलता, दया, सेवा और त्याग का मुखौटा पहनता है, लेकिन भीतर वासना, क्रोध, लोभ, तृष्णा और अहंकार का एक तूफान छुपाए रहता है। एक मनुष्य जो बाहर से शांत, प्रसन्न और संतुष्ट दिखता है, वह अंदर से अक्सर उतना ही बेचैन और असंतुष्ट होता है। उसकी खुशहाली केवल सतह ही होती है, जो असल में एक ढोंग होती है। इसके विपरीत एक ज्ञानी मनुष्य भीतर से पूरी तरह संतुष्ट और शांति से परिपूर्ण होता है। उसके पास ना कोई चाहत होती है, ना कोई वासना। वह पहले ही परम सत्य को प्राप्त कर चुका है और अब उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह पूर्ण रूप से तृप्त है। हालांकि जब वह दुनिया में काम करता है तो बाहर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे कुछ हासिल करने की इच्छा हो, जैसे वह भी सम्मान की तलाश में हो या कुछ प्राप्त करना चाहता हो। बाहर से वह दुखी या चिंतित दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से वह ना तो दुखी होता है ना ही चिंतित होता है। ज्ञानी की यह स्थिति चमत्कारी और रहस्यमय होती है, क्योंकि अज्ञानी केवल उसके बाहरी कर्मों को देख सकता है, लेकिन उसके भीतर की वास्तविक स्थिति को केवल एक ज्ञानी ही समझ सकता है। मुनि अष्टावक्र ने यह स्पष्ट किया है कि कर्तव्य ही असल में संसार है। यह संसार जैसा हम देखते हैं शून्य, निराकार, निर्विकार और निरामय है, लेकिन इसे केवल एक ज्ञानी मनुष्य ही इस रूप में समझ सकता है, क्योंकि वह संसार को बिना किसी विकार और अपेक्षाओं के देखता है। मुनि अष्टावक्र के अनुसार कर्तव्य को निभाना ही जीवन का मूल है और बिना कर्तव्य के कोई भी मनुष्य यहाँ रह नहीं सकता। यह जीवन का स्वाभाविक परिणाम है। जब कोई मनुष्य अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वह इसे बिना किसी संकल्प या अहंकार के करता है। वहीं एक साधारण मनुष्य जो सांसारिक दृष्टिकोण से कर्तव्य निभाता है, वह अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, निंदा या प्रशंसा को ध्यान में रखकर काम करता है और इसमें उसका अहंकार भी शामिल होता है, जिसके कारण वह उस कार्य का फल प्राप्त करता है। ज्ञानी का कार्य और उसके परिणाम दोनों ही सरल और सहज होते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का विकार या चाहत नहीं होती। कर्तव्य का रास्ता चाहे स्वर्ग तक पहुंचाए, लेकिन यह मुक्ति की राह में रुकावट बन सकता है। अच्छे कर्म करने से कोई स्वर्ग का सुख तो भोग सकता है, लेकिन यह उसे स्थायी शांति या मुक्ति नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह एक क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य युद्ध करना है। अगर वह युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा और अगर जीता तो उसे राज्य का सुख मिलेगा। लेकिन कृष्ण ने यह नहीं कहा कि युद्ध में मरने से वह मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग कर्तव्य के रास्ते से अलग है, क्योंकि यह न केवल संसार से बल्कि स्वर्ग से भी मुक्त करता है।
स्वर्ग में भी भोग की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वहां भी वासना, इच्छाएं, ऐश्वर्य और पद की चाहत बनी रहती है, जिसके कारण देवता और इंद्रदेव भी परेशान रहते हैं। वे कभी संसारी सुखों के उतार चढ़ाव से जूझते हैं, तो कभी असुरों के उत्पात से। इस तरह स्वर्ग में भी पूर्ण शांति का अनुभव नहीं होता। केवल वही मनुष्य जो वासना से मुक्त होता है, असल में मुक्ति प्राप्त करता है। वह शून्य की अवस्था में रहता है, निराकार, निर्दोष और दुख से परे, और इसलिए संसार को वह केवल एक अभिनेता की तरह देखता है, न कि एक जिम्मेदारी या कर्तव्य के रूप में। वह समझता है कि परमेश्वर ही इस ब्रह्मांड का कर्ता है। इसके विपरीत जो इस सत्य को नहीं जानता, वह केवल कर्तव्य की बातें करता है, जिसके पीछे संकल्प, मनोबल, त्वाकांक्षा, संघर्ष और लगातार दौड़ भाग का भाव रहता है, जो कि सभी सांसारिक लक्षण हैं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि अज्ञानी भले ही कर्मों से दूर रहता हो, लेकिन उसका मन हमेशा विक्षुब्ध संकल्पों और विकल्पों से घिरा रहता है, जिससे वह व्याकुल दिखाई पड़ता है। वहीं ज्ञानी हर कर्म को करते हुए भी शांत, एकाग्र और निर्विकार रहता है, क्योंकि उसकी चित्त की स्थिति स्थिर होती है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि ज्ञानी कर्म से दूर रहता है या आलसी बनकर मठों और मंदिरों में समय बिताता है। वह ना तो किसी से दान या पूजा की उम्मीद करता है, ना ही समाज से खुद को अलग करता है। उल्टे ज्ञानी मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाता है, बिना किसी फल की इच्छा के। यही कर्म का असली सौंदर्य और कुशलता है। भागवत गीता में कहा गया है कि केवल योग के माध्यम से ही कर्म में कुशलता आती है। जब लोग पैसों के लिए या अपने निजी लाभ के लिए काम करते हैं, तो उनकी कला या कर्म में कितना भी अभ्यास हो, फिर भी वह उतनी कुशलता नहीं ला पाते जितनी एक ज्ञानी मनुष्य अपने निस्वार्थ कर्मों में दिखाता है। जैसे संगीत, साहित्य या अन्य कलाओं में वह रचनात्मकता और निष्कलंक समर्पण देखे जा सकते हैं, वैसे ही जीवन के हर पहलू में भी ज्ञानी का कर्म अत्यधिक सक्षम और उत्कृष्ट होता है। मुनि अष्टावक्र यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के कर्मों का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई अज्ञानी इस ज्ञान को सुनकर सिर्फ कर्म करना छोड़ देता है, तो वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे आलस्य ही कहा जाएगा। भले ही वह बाहर से कर्मों से दूर हो, लेकिन भीतर उसके संकल्प और विकल्प बने रहते हैं। जब तक यह मानसिक विक्षेप शांत नहीं होते, तब तक मुक्ति की संभावना नहीं होती। इसके विपरीत ज्ञानी ने अपने सारे विक्षेपों को शांत कर दिया है, इसलिए वह हर प्रकार के सांसारिक कर्मों को करता हुआ भी आंतरिक अशांति से मुक्त रहता है। यही कर्म की सच्ची कुशलता है, जो सिर्फ एक योगी को ही हासिल हो सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि संसार से भागना या कर्मों को छोड़ देना मुक्ति नहीं है। असल मुक्ति तब प्राप्त होती है जब अज्ञान को दूर करके मन की शांति को पाया जाता है, और यह केवल आत्मबोध के माध्यम से संभव है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि एक ज्ञानी की शांति केवल उसके आंतरिक संसार से ही नहीं, बल्कि उसके हर क्रियाकलाप से प्रकट होती है। वह न केवल शांति पूर्वक बैठता है, बल्कि शांति पूर्वक आता जाता है, बोलता है और भोजन करता है। उसके जीवन में हर गतिविधि में शांति का प्रतिबिंब होता है। दरअसल मनुष्य का बाहरी व्यवहार हमेशा उसके भीतर की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यदि चित्त अशांत है, तो उस मनुष्य के बैठने, बोलने, खाने और यहाँ तक कि सोने में भी अशांति छाई रहती है। उसके मन में चलने वाले अव्यवस्थित विचार उसे शांति से भोजन करने, आराम से सोने या आराम से बैठने की अनुमति नहीं देते। शांत चित्त वाला मनुष्य जीवन की हर गतिविधि में संतुलन और शांति का अनुभव करता है।
जबकि अशांत मन वाले के लिए यह सब असंभव होता है। जब किसी व्यक्ति का चित्त अशांत होता है तो उसका बाहरी व्यवहार भी उस अशांति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए बैठे बैठे हाथ पैर हिलाना, भोजन करते वक्त ध्यान का बंट जाना, चलते हुए इधर उधर देखना, तेज कदमों से चलना या बोलते वक्त विचारों का कोई तारतम्य न होना, यह सभी अशांत चित्त के संकेत हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों और चेहरे के हाव भाव से भी उसकी मानसिक स्थिति का आभास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सुखी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह अपनी दिनचर्या के हर पहलू में अशांति का अनुभव करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वह खाते पीते उठते बैठते आते जाते और बोलते हुए भी सुख का अनुभव करता है। शांति से भरा चित्त ही जीवन के हर पहलू में वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है, जबकि अशांत चित्त वाले को यह सुख कहीं भी नहीं मिल पाता। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वभाव से ही अलग होता है, जो बाहरी दुनिया से अलग एक अद्वितीय शांति और संतुलन में रहता है, वही वास्तविक सुंदरता है। जैसे एक विशाल समुद्र अपनी स्वच्छता और गहराई से आकर्षित करता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी अपने आंतरिक संतुलन और शांति से दुनिया में अलग दिखाई देता है। वह संसार के कार्यों और व्यवहारों को बिना किसी अपेक्षा या वासना के करता है, जबकि अज्ञानी हर कदम में अहंकार और इच्छाओं के साथ बंधा होता है। अज्ञानी के कर्मों में हमेशा अपेक्षाएं और आहत होने की संभावना रहती है, जिससे वह दुख ही अनुभव करता है, जबकि ज्ञानी उन्हीं कार्यों को एक खेल की तरह करता है, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। इस तरह वह कर्मों में भी संतुलन बनाए रखता है और किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त रहता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म में ही सच्चा आनंद छिपा होता है, जबकि अज्ञानी का सुख केवल फल की इच्छा में बसा रहता है। यही वजह है कि वह हमेशा दुखी रहता है। ज्ञानी के भीतर एक गहरी शांति होती है, जैसे महासमुद्र की शांति और विशालता, जो उसे हर परिस्थिति में क्लेश से मुक्त रखती है। इसके विपरीत अज्ञानी चाहे जितने भी कार्य करे, वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसके कर्म हमेशा अपने अपेक्षाओं और इच्छाओं से जुड़े होते हैं। ज्ञानी वही कार्य करता है, लेकिन बिना किसी बाहरी शो ऑफ के शांतित रहता है और उसका जीवन सरल, सुंदर और क्लेश रहित होता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति अपने हर कदम को क्रियाशीलता के रूप में देखता है, जबकि एक धीर पुरुष अपनी हर क्रिया को साधना की तरह करता है, जिससे उसे अंततः शांति और सुख मिलता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति की तरह फल देती है। मुनि अष्टावक्र इस सूत्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सांसारिक भोगों को छोड़कर वन में चला जाए, घर बार बीबी बच्चों को त्याग दे और वह महलों, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े छोड़कर सन्यासी का जीवन अपना ले, भले ही वह अपना मुंडन करा ले या तपस्वी जैसा दिखने के लिए कोई और बाहरी रूप बदल ले, तब भी अगर उसके भीतर अज्ञान, अहंकार, वासना और कुछ पाने की इच्छा मौजूद है, तो उसका जीवन निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति का ही प्रतीक रहेगा। उसने भले ही सांसारिक संबंधों और भोगों से विरक्ति दिखाई हो, लेकिन अगर वह किसी नई आकांक्षा जैसे मोक्ष, स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति में लिप्त है, तो वह केवल एक नई वासना की ओर बढ़ रहा है। असल में जब तक भीतर से शांति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह सच्चे रूप में निवृत्ति की अवस्था में नहीं पहुंच सकता है। मुनि अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से संसार को छोड़कर आश्रम में चला जाता है, वह भले ही निवृत्ति का दिखावा करता हो, लेकिन असल में वह प्रवृत्ति में ही है। वह पहले जो उपद्रव संसार में झेल रहा था, वही उपद्रव अब आश्रम में नए रूप में शुरू कर देता है।
वहां भी उसे सम्मान की तलाश होती है और वह सम्मान पाने की आकांक्षा में फंस जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति वासना, अहंकार और आसक्ति से मुक्त नहीं है, वह निवृत्ति की वास्तविकता को नहीं जान पाता। इसके विपरीत जो ज्ञानी भीतर से मुक्त है, जिसमें वासना और संलिप्तता नहीं है, वह संसार में रहते हुए भी निवृत्ति का फल प्राप्त कर लेता है। असल में प्रवृत्ति और निवृत्ति की सही पहचान उनके बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि उनके भीतर की वासना से होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।